हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल आइए पढ़ते हैं हमें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 19 अक्टूबर 2021 की स्प्रिंग बोर्ड RS प्री टेस्ट सीरीज। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इसमें क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, असुमेलित को इसमें से देखना चारों ऑप्शंस में से। ठीक है, फर्स्ट है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट तो ये क्या है, जो चारों दिए हुए हैं ये है न्यूज़पेपर्स जो निकाले गए थे। ठीक है, अब मैच करना है। इंडिपेंडेंट तो बिल्कुल सही है, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा निकाला गया था। ठीक है, सोम प्रकाश ईश्वरचंद विद्यासागर बिल्कुल सही है। कॉमनवेल्थ न्यूज़पेपर एनी बेसेंट के द्वारा निकाला गया था। ये वीकली न्यूज़पेपर था, फर्स्ट वीकली न्यूज़पेपर था कॉमनवेल्थ। ठीक है, और न्यू इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा, नहीं महात्मा गांधी नहीं है, ये भी एनी बेसेंट ने निकाला था। ठीक है, इसे सेकंड डेली न्यूज़पेपर बोला गया, मतलब ये डेली निकलता था, ये न्यूज़पेपर डेली निकलता था। ठीक है, और जो ये कॉमनवेल्थ वीकली था, ये दोनों एनी बेसेंट के थे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट, बिकॉज आपसे पूछ रहा है कि असुमेलित कौन सा है, तो डी ऑप्शन, क्योंकि न्यू इंडिया डेली न्यूज़पेपर निकलता है, जैसे दैनिक भास्कर डेली आता है उस प्रकार से। ठीक है, और कॉमनवेल्थ है वो साप्ताहिक था, 7 दिन में एक बार ही आता था। ठीक है, ये दोनों एनी बेसेंट जी के थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, 1898 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस की स्थापना किसने की थी? अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट है हेनरी विवियन डेरिजियो, सेकंड है एनी बेसेंट, डी है केशव चंद्र सेन और सी है मदन मोहन मालवीय। तो इसका राइट आंसर है एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 3, यदि कांग्रेस विभाजन को स्वीकार न करती तो एक पाकिस्तान के स्थान पर कई पाकिस्तान बनते, यह कथन किसका है? तो यह कथन है दोस्तों वल्लभ भाई पटेल का, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, सुमेलित करना है, नारा किसने दिया है और व्यक्ति। ठीक है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, याद करो, राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद आप सभी को पता है, भगत सिंह यूथ आइकन। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, और हु लिव्स इफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। अब आपको मैच करना है, ए में सरफरोशी की तमन्ना राम प्रसाद बिस्मिल, तो ए के अंदर 2 है, तो देखो सी ऑप्शन में ए के अंदर 2 है। ठीक है, बाकी किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो सब क्रॉस करो और करेक्ट आंसर सी। इस प्रकार से भी मैच कर लिया करो ताकि अपना क्वेश्चन एक ऑप्शन से आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। पुराण दिया हुआ एक तरफ में और एक तरफ उल्लेख किया हुआ। ठीक है, मत्स्य पुराण का उल्लेख किसके अंदर है? मत्स्य पुराण का शुंग एवं सातवाहन वंश में। ठीक है, वायु पुराण का है गुप्त वंश में, विष्णु पुराण का है मौर्य वंश में, और मार्कंडेय पुराण का है दुर्गा सप्तशती। अमेज करना है, मत्स्य पुराण ए 4, तो देखो 4 ए इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, डी में भी नहीं है, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 6, बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और चित्रित चित्रकारी है, यह स्थित है कहाँ पर स्थित है? ये अजंता की गुफाओं में, अजंता केव्स में। ठीक है, तोल का पीएम ग्रंथ संबंधित है, तोल का पीएम टेक्स्ट इज रिलेटेड टू, प्रशासन से, समाजशास्त्र से, व्याकरण काव्य से, भक्ति से। तो यह है दोस्तों व्याकरण और काव्य से, ग्रामर एंड पोएट्री, सी ऑप्शन। सिजदा पेबोस की प्रथा और नेरोज जैसे त्यौहार, ईरानी त्यौहार, नेरोज ईरानी त्यौहार है। ठीक है, ये परंपराओं को भारत में आरंभ करने वाला शासक था। फेस्टिवल इन इंडिया, रूलर्स कौन था? वो था बलबन, नाम ही बड़ा डेंजर है, बलबन। क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली पर तैमूर लंग के आक्रमण के समय किस वंश का शासन काल था? जब तैमूर लंग ने आक्रमण किया था दिल्ली पे, उस टाइम पर कौन से डायनेस्टी का शासन था? तो उस टाइम पे कौन से डायनेस्टी का शासन था? तुगलक वंश। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी रचना राजा कृष्णदेव राय की नहीं है?
आमुक्त माल्यद ये बिल्कुल है, उषा परिणय भी है और जाम्बवती कल्याण भी। ये तीनों तो कृष्णदेवराय जी की थी कृतियाँ है, पर यहाँ पर जो परिजात हरण ये नहीं है, तो आंसर यही होगा। जब पूछा है कि कौन सी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान में कांच उद्योग का सर्वाधिक विकास धौलपुर में हुआ है। अब नीचे देखते हैं क्या पूछ रहा है, राइट स्टेटमेंट, सत्य कथन आपसे पूछ रहा है। तो बिल्कुल सही है, धौलपुर में हुआ है। राजस्थान में मार्बल का सर्वाधिक उत्पादन राजसमंद में होता है, बिल्कुल सही है। मार्बल का उत्पादन तो राजसमंद में होता है, लेकिन जो व्यापारिक केंद्र है वो है किशनगढ़। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन जोधपुर में होता है, बिल्कुल सही है। और राजस्थान का मैनचेस्टर तो आप सभी पता है, माइका सिटी, भीलवाड़ा। तो इस हिसाब से चारों ऑप्शन सही है, तो मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब खनिज से क्वेश्चन है, देखिए खनिज है और उत्पादन क्षेत्र है, तो आप सभी देखिए हीरा को लो। सबसे पहले हीरा अपने प्रतापगढ़ में मिलता है, ठीक है, प्रतापगढ़ में मिलता है, वो भी हीरा केसरपुरा। हीरा महंगा होता है, केसर भी महंगा होता है, ऐसे मैच कीजिए, ठीक है। सोना आनंदपुरा भूकिया, सोना के लिए सब भूखे रहते हैं, ठीक है, सबको चाहिए सोना। आनंदपुरा भूकिया, ये कुछ ट्रिक्स है जिनसे आप याद कर सकते हैं। मैग्नीज, तो मैग्नीज है लीलावानी कालाकोटा। अब बचा कौन सा, ब्लीचिंग के लिए। अब वैसे भी ब्लीचिंग के लिए एक बाड़मेर और बीकानेर में, ऐसे भी इससे भी शुरू कर सकते हो आप। अब ऑप्शन मैच कीजिए, ए सोना आनंदपुरा भूकिया 2 के अंदर है, तो ए ऑप्शन भी हट गया और डी ऑप्शन भी हट गया, बिकॉज ए में 2, सी में है और बी में है। अब भी ऑप्शन देखते हैं, मैग्नीज, मैग्नीज किस में, 1, तो बी में 1, बिल्कुल दोनों में 1 है, 1 है, बी में भी 1 है और इसमें भी 1 है, ठीक है। सी ऑप्शन देखते हैं, सी में हीरा केसरपुरा 4, तो 4 किस में, ये रहा 4, तो आंसर भी बी आंसर हो गया। अब मिट्टी के ऊपर क्वेश्चन है, सॉइल्स दी हुई है एक तरफ और एक तरफ रीजन्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब आप सबसे पहले वो मिट्टी देखो जो आपको इजी लगती हो। यहाँ पर है काली मिट्टी, काली मिट्टी हाड़ौती क्षेत्र, देखो कोटा बूंदी बारा झालावाड़ कहाँ पे आ रहा है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन। तो बी में चेक करो, थर्ड ऑप्शन, ये दोनों वैसे ही हट गए, ए और सी। अब देखो ए में 2 दोनों में आ रहा है, तो फिर रेड लोमी मतलब बांसवाड़ा डूंगरपुर ये हो गया, ठीक है। सी में देखो लाल पीली मिट्टी और डी है भूरी रेतीली मिट्टी। तो भूरी रेतीली मिट्टी आपको पता है इधर रेगिस्तान वाले एरिया में मिलती है भूरी रेतीली मिट्टी, तो वह है झालोर, पाली, अजमेर और सिक्कर, ठीक है। तो इसका मतलब डी में हो गया 1, तो ऑप्शन हो गया ए, राइट। क्वेश्चन नंबर 14, वृक्ष और वैज्ञानिक नाम, बिल्कुल पलास है ब्यूटी, ठीक है। सी का 1 हुआ, तो देखो सी इसमें भी 1 नहीं है, इसमें भी 1 नहीं है, ए ऑप्शन में भी 1 नहीं है, तो सी ऑप्शन इज राइट। इस प्रकार से मैच करो तो आप एक ऑप्शन से भी आपका आंसर आ जाता है। थोड़ा स्मार्ट तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब ए में 2 है, खेजड़ी प्रोसेपस सिनेरेरिया, ठीक है। सी में 1 है, बी में 3 मधुका लॉन्गफोलिया, नंबर 3 डिकलपेट्रा आबुएंसिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, एक तरफ झील दी हुई है और एक तरफ स्थान दिए हुए पैलेस, ठीक है। अब आपको मैच करना है। सूर सागर बीकानेर, बिल्कुल सही है। देलाव सागर बांसवाड़ा में है, काडला झील झालावाड़ में, ये भी, और तालाब साई झील धौलपुर में। मतलब 1 2 3 4 एज इट इज राइट है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, यमुना लिफ्ट नहर के द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित क्षेत्र भरतपुर है, क्या सही है? दूसरा ऑप्शन देखते हैं, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के तहत 13 जिलों में सिंचाई और पेयजल के लिए पानी की आपूर्ति की जाएगी, ये ऑप्शन भी सही है। नर्मदा नहर की राजस्थान में लिफ्ट जैसे समीजा और लक्ष्मी नारायण, गलत। तो यहाँ पर 1 और 2 ऑप्शन सही है, तो ए ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, रिवर्स और ओरिजिन हिल्स। तो देखिए बनास को देखते हैं, बनास कहाँ से निकलती है, ठीक है। बनास निकलती है खमनोर की पहाड़ी से, ठीक है। खारी निकलती है बिजराल की हिल्स से,
और कोठारी निकलती है दिवेर हिल्स, ठीक है। अब बची कौन सी, बेड़च, तो बेड़च निकलती है गोगुंदा हिल से। तो इस प्रकार से ऑप्शन अपना बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, भौगोलिक प्रदेश दिया हुआ है और सम्मिलित जिले, तो बताने हैं आपको कि मरुस्थल में कितने जिले आते हैं राजस्थान से। मरुस्थल 61% पर है राजस्थान में, ठीक है। पर इनमें डिस्ट्रिक्ट कितने आते हैं वो आपको मैच करने हैं यहाँ पर। मैदानी एरिया से कितनी डिस्ट्रिक्ट आती है, हाड़ौती और अरावली से, ठीक है। तो मरुस्थल से आती है दोस्तों 12 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। मैदान से आती है 10 डिस्ट्रिक्ट और हाड़ौती से आती है ओनली फॉर 7 डिस्ट्रिक्ट्स और अरावली से आती है 13 डिस्ट्रिक्ट। तो सबसे ज़्यादा अरावली में 13 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। तो इसका आंसर है 1342, मतलब ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, असुमेलित। अब ये असुमेलित है तो इसका ध्यान रखना आपको, पहाड़ी दी हुई है और स्थिति दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर रेल का मगरा उदयपुर, अभी रुको देखते हैं आगे। बाबाई पहाड़ी झुंझुनू बिल्कुल सही है। बेल का मगरा सिरोही, ये भी सही है। आडावाल पर्वत बूंदी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर रेल का मगरा उदयपुर ये गलत है, तो ए ऑप्शन आंसर हो गया। असुमेलित पूछा आपसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान में पर्यटन विकास हेतु 10 पर्यटन सर्किट है। क्या पूछा नीचे देखते हैं, सत्य, बिल्कुल सही है। 10 पर्यटन सर्किट है, ठीक है। राजस्थान के 7 जिला मुख्यालयों को पुरातत्व सर्किट बनाया गया है, बिल्कुल सही है। जितने भी जिला मुख्यालय 7 पुरातत्व सर्किट उनको बनाया गया। तो आपसे सत्य पूछा है तो डी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, असुमेलित युग्म का चयन करना है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर टूरिज्म ट्रेनिंग उदयपुर, बिल्कुल सही है। टूरिज्म कन्वेंशन सेंटर्स, अभी रुको देखते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज कंजर्वेशन, बिल्कुल सही है। मिनी गोवा बिशलपुर बांध मिनी गोवा की तरह लगता है, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपसे पूछा असुमेलित, तो मतलब रॉन्ग पूछा, तो ये बी ऑप्शन आंसर आएगा, टूरिज्म कन्वेंशन सेंटर जयपुर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक क्वेश्चन है। वायरस की फुल फॉर्म पूछी है आपसे। वायरस की फुल फॉर्म क्या है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीएज, ठीक है। SIEGE क्या है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीएज, तो बी ऑप्शन इज राइट। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशाल ब्लैक होल के विलय को देखा। इस अवलोकन का क्या महत्व है, इसका है गुरुत्वीय तरंगों का पता चलना। ग्रेविटेशनल वेव्स वर डिटेक्टेड, बी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 24, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस। अब ब्रह्मोस का किसका संयुक्त उद्यम है ये, तो मेरे दोस्तों ब्रह्मोस है भारत और रूस, इंडिया एंड रसिया, ये दोनों का संयुक्त उपक्रम है I+R, ठीक है। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान IIRS कहाँ स्थित है, ये है दोस्तों देहरादून। मे फ्लावर 400 क्या है, मे फ्लावर 400 टेक्निक्स क्या है, परमाणु संलयन तकनीक पर आधारित भारत का प्रायोगिक, गलत। आर्किड की जेनेटिकल मॉडिफाइड डिजीज, नहीं ये भी नहीं है। फ्रांस द्वारा विकसित डिफेंस सिस्टम, ये भी नहीं है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा जहाज, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस बेस्ड शिप, डी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 27, एम्बीटेक का संबंध किससे है, यह भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा मीन्स डाटा लॉगर, जैसे यूएसबी होता है ना, ये यूएसबी है, तो ये तापमान सहन कर सकती है, ठीक है। रेंज होती है -40 डिग्री से +80 डिग्री सेल्सियस। IIT रुड़की ने इसे विकसित किया, गलत है मेरे दोस्तों, इसे IIT रुड़की ने विकसित नहीं किया, इसे रोपर पंजाब वाली IIT ने इसे विकसित किया है। इसे कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए विकसित किया गया, बिल्कुल सही है, कोल्ड चेन प्रबंधन से इसे विकसित किया गया। तो इसमें आपका 1 और 3 राइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत द्वारा विकसित गतिमान उपग्रह को नष्ट करने वाली मिसाइल आधारित प्रणाली है द मिसाइल बेस्ड सिस्टम टू डिस्ट्रॉय मूविंग सैटेलाइट्स,
डेवलप्ड बाय इंडिया। इंडिया ने ऐसा कौन सा सैटेलाइट डेवलप किया है जिससे अंतरिक्ष में जो मूविंग सैटेलाइट्स है उन्हें डिस्ट्रॉय किया जा सकता है? वो है मिशन शक्ति। मिशन शक्ति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अधिकतम सीमा बनाता है? तो आपको मैं बता दूं यहाँ पर, सबसे पहले असम तो ऐसा है पूर्वांचल में जो लगभग सभी स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है, तो इस प्रकार से ये ऐसे मैप बना हुआ, ठीक है। तो ये यहाँ तक तो आ गया अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये आ गया नागालैंड, ये आ गया मणिपुर, ये आ गया मिजोरम, ये आ गया त्रिपुरा, ये आ गया मेघालय। तो यहाँ पर ये पूरा मैप में आ रहा है, ठीक है। तो इसमें आंसर जाएगा आपका कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अधिकतम? तो अरुणाचल प्रदेश, बी ऑप्शन इज राइट। रिफाइनरी और राज्य, ठीक है। रिफाइनरी और राज्य आपको मैच करने हैं यहाँ पर। नुमालीगढ़, तो नुमालीगढ़ है असम में, ठीक है। ततीपका ये है आंध्र प्रदेश में। कोयली है गुजरात में, और लास्ट में बचा जो है बैरानी वो है बिहार में। तो इस हिसाब से 4 3 2 1 ए ऑप्शन इज राइट। सह्याद्री किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? ये है होरोस्ट ब्रसोत्स, ठीक है। ए ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 32, परियोजना और नदी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखना है आपको। किसी भी क्वेश्चंस में डाउट लगता है तो आंसर्स की टेलीग्राम चैनल है हमारा, वो है, ठीक है। आप सर्च मार लीजिए, आइए पढ़ते हैं। HAI, ठीक है। ये कंटिन्यू पूरा आप सर्च कर लीजिए, आपको वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर आंसर की भी मिल जाएगी इसकी, और आपको PDF भी मिल जाएंगे क्वेश्चंस पेपर के, इस पेपर की भी मिल जाएगी, और इससे जो पहले पेपर हो गए वो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। आप अच्छे से तैयारी कीजिए आपकी, ठीक है। तिलैया बांध, तिलैया बांध कहाँ पर है? तिलैया बांध कौन सी नदी पर है? बराकर नदी पर, ठीक है। और पंचेत है दामोदर पर। राणा प्रताप सागर चंबल पर है, ये राजस्थान का मतलब राजस्थान में नहीं है, मतलब MP में है, ठीक है, राणा प्रताप सागर। माता टीला, तो माता टीला है बेतवा नदी पर, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? C। क्वेश्चन नंबर 33, बांदर पूछ। तो क्वेश्चन नंबर 33 में बांदर पूछ है चिनाब नदी पर, ठीक है। बारासिगरी, उसमें आपको नदी सेलेक्ट करनी है, कौन सी नदी है बारासिगरी में? बारासिगरी में अपने क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, ठीक है। मिलान करना है ग्लेशियर्स और रिवर्स से। बांदर पूछ, तो बांदर पूछ है यमुना पर, ठीक है। बारासिगरी है चिनाब पर, ठीक है। सियाचिन है नुब्रा में, और जेमू है तिस्ता में, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया आपका 4 3 1 2 नहीं है, 3 4 1 2 है, डी ऑप्शन 3 4 1 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, साउथ एल्पस मतलब दक्षिण एल्पस पर्वत श्रृंखलाएं स्थित है। तो दक्षिण एल्पस पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड। तो यह है न्यूजीलैंड में, ठीक है। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, कोस्कुइस्को कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। मैकिनले है मेरे दोस्तों उत्तरी अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में। एल्ब्रूस है, यह है यूरोप में। और किलिमंजारो आप सभी को पता है, किलिमंजारो कहाँ है? किलिमंजारो अफ्रीका में। तो इसका आंसर हो गया डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, आई थिंक आप सभी को आता होगा क्वेश्चन नंबर 36, तो काफ़ी न्यूज में रहता। पंसीर घाटी, यह है अफगानिस्तान में। 37, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है? डेजर्ट्स ऑफ द ड्राइस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, यह है आटामा का, सी ऑप्शन। ट्रक फार्मिंग निम्नलिखित में से किसकी खेती को संदर्भित करती है? ट्रक फार्मिंग क्या होता है? सब्जियां होती है, सब्जियां। तो जैसे कि चलो यह है जयपुर, और आपको सब्जी लेके जानी दिल्ली, तो
नाइट में ही ट्रक से लोडिंग करके और दिल्ली पहुंचानी होती है ट्रक फार्मिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल किट लॉन्च किया गया है, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है क्यूसियम, तो ऑप्शन सी। ठीक है। राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना फिर सही कथन। गौरी रानी जाना और गौरी बाला दास को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया था, बिल्कुल सही है। यह पुरस्कार मधुरे मेट बनाने में कौशल के लिए दिया गया, बिल्कुल सही है। अभी मधुरे मेट पश्चिम बंगाल से संबंधित है, ये भी सही है। तो इसका डी ऑप्शन आएगा, उपरोक्त सभी, मतलब राइट ऑल दीज ऑप्शंस। क्वेश्चन 41, भारत की सहायता से विकसित मंगदेचु जल विद्युत परियोजना को प्रतिष्ठित पुरनेन मॉडल से सम्मानित किया गया। यह परियोजना किस देश में स्थित है? यह परियोजना है भूटान में। 100% कोविड-19 टीकाकरण लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है जिसमें 100% कोविड-19 टीके लगा दिए गए हैं? भुवनेश्वर है, डी ऑप्शन। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल जिसे यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है, कौन सा अभी चल रहा है? धौलावीरा, गुजरात। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, ट्राइफेड से संबंधित है। ट्राइफेड क्या है? जनजातीय समूह से। ठीक है। वन धन पहल को ट्राइफेड ने किसकी साझेदारी के साथ लागू करने का निर्णय किया है? अब आप कंफ्यूज होगे, वन धन है तो मतलब केंद्रीय वन मंत्रालय भी हो सकता है, ग्रामीण भी हो सकता है, लेकिन इसको नीति आयोग के साथ किया गया। ठीक है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। ट्राइफेड की फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजस्थान के किस जिले को देश में दूसरा स्थान मिला है? डूंगरपुर को मिला है। क्वेश्चन नंबर 46, पर्सन्स और पोस्ट। ठीक है। मोंटेक्सिक अहलूवालिया, तो इनको अभी हाल ही में विश्व बैंक में IMF में सलाहकार नियुक्त किया गया है। ठीक है। गीता गोपीनाथ को IMF में चीफ इकोनॉमिस्ट। के नागराजु नायडू सी ऑप्शन, इसे UN में ब्यूरोक्रेसी प्रमुख में किया गया। ठीक है। और महेश कुमार जैन जी इनको RBI डिप्टी गवर्नर। तो इसका आंसर हो गया 4, 1, 2, 3 सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47, युवा योजना का पूरा नाम यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर है। यह केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने हेतु यह योजना 50 वर्ष से कम। इस क्वेश्चन को स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी ने डिलीट कर दिया, तो इसको अभी आप ना देखिए तो अच्छा ही रहेगा। ठीक है। बाद में हम इसमें अपडेट कर देंगे टेलीग्राम चैनल से। ठीक है। शेक पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको यहाँ पर शेक पोर्टल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है। यह पोर्टल संस्कृति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? नहीं। इसका उद्देश्य भारत में साधु संन्यासों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है? नहीं। यह पोर्टल सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? बिल्कुल सही है। दिस पोर्टल वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सही है। इसका उद्देश्य बुजुर्गों की देखरेख और उन्हें बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना, यह भी सही है, करेक्ट है। तो यहाँ पर 3rd और 4th डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य की रिपोर्ट में देश में सबसे कम बाल लिंगानुपात उत्तराखंड, कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स कंट्रीज। ठीक है। इब्राहिम रहीसी यह है ईरान से। ठीक है। ईरान के प्राइम मिनिस्टर। नेफ्टाली बेनेट है इजराइल के। और मारियो द्रागी है इटली के। और फूमियो किशिदा है जापान के। नाम से देखो फूमियो, तो ये फूमियो इस टाइप के जापान से होते हैं। तो इसका ये ऑप्शन राइट है ए। 4, 3, 2, 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, 3 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए कोविड-19 वैक्सीन की मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है? चाइना। क्वेश्चन नंबर 52, टोक्यो ओलंपिक 2020 खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंपॉर्टेंट है टोक्यो ओलंपिक्स। इन खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह और MC मेरी कॉम थे। बिल्कुल सही है। मनप्रीत सिंह कौन है? मनप्रीत सिंह हॉकी टीम के कैप्टन थे। ठीक है। हॉकी टीम कांस्य पदक जीता था भारत की ने, पुरुष हॉकी टीम ने। इसमें भारत ने 1 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक व 3 कांस्य पदक जीते थे क्या? नहीं, बिल्कुल गलत है। भारत ने 1 स्वर्ण,
2 रजत और 4 कांस्य, मतलब 1 गोल्ड, 2 इज सिल्वर, 4th इज ब्रॉन्ज। इस प्रकार से टोटल 7 मेडल जीते थे, ठीक है। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता था, बिल्कुल सही है। तो अब यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन हो गए, यहाँ पर हो गए दोस्तों फर्स्ट और थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन, तो सी ऑप्शन इज राइट, टिक लगा लीजिए सी पर, ठीक है। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है। व्यक्तिगत रूप से मतलब सिंगल पर्सन है और 2 मेडल उन्होंने ओलंपिक में जीते हैं, वो है पीवी सिंधु बैडमिंटन से, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन खेलों का शुभंकर मिरायतोवा था, बिल्कुल सही है। और पैरा ओलंपिक का कौन है शुभंकर, सोमाइटी, क्या है सोमाइटी, ठीक है। मिरायतोवा है टोक्यो का, पैरा ओलंपिक का सोमाइटी। इन खेलों की थीम आगे बढ़ो मूविंग फॉरवर्ड, यह भी सही है, 1 और 2 ऑप्शन सही है। इस भारतीय दल उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट 21वें नंबर पर था, क्या सही है, बिल्कुल सही है, यह उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 55, प्रवीण कुमार। आप एक तरफ प्लेयर्स दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनका गेम्स है, सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है। तो देखते हैं राजस्थान वाले से, कृष्णा नागर से लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कृष्णा नागर देखते हैं, कृष्णा नागर डी ऑप्शन है, तो कृष्णा नागर किससे थे, बैडमिंटन से थे। अब देखो डी में 2 कहाँ पर है, बी ऑप्शन में भी नहीं है, डी इसमें भी नहीं है और ए में भी नहीं है, तो आंसर अपना ये हो गया। अब मैच कर लो 4 3 1 2, ठीक है, 4 3 1 2, ए में 4, बी में 3, सी में 1, इस प्रकार से। तो पहले जो आपको ज़्यादा विश्वास जिस ऑप्शन पे उससे आपको क्वेश्चंस को स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, किस राज्य ने अपने आधिकारिक पत्राचार या संचार हेतु केंद्र सरकार के स्थान पर संघ सरकार शब्द का प्रयोग करने का निर्णय लिया है। विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू यूज द वर्ड यूनियन गवर्नमेंट इन प्लेस सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द ऑफिशियल कोरोस्पेंडेंस कम्युनिकेशंस, ठीक है, यह है तमिलनाडु ने लिया, ठीक है। भारत के पहले आईएएस ऑफिसर जिन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में बैडमिंटन में रजत पदक जीता है, कौन है, पहले ऐसे है, ठीक है, सुहास यतिराज, सी ऑप्शन इज करेक्ट। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के परिसीमन के लिए बनाया गया आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई। क्वेश्चन नंबर 59 स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अनुच्छेद 32 के तहत जारी रीट में न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या संस्था को अपने सार्वजनिक कर्तव्य का पालन करने की आज्ञा देना कहलाता है, यह कहलाता है मैंडेट, मतलब परमादेश। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्न में से किसका अनुमोदन आवश्यक है। अब देखो यह है संचित निधि कौन से अनुच्छेद में, 266 में, ठीक है। तो इस पर बैठी होती है सांप की तरह संसद, तो संसद से इसकी परमिशन लेनी रहती है, ठीक है। और राष्ट्रपति जी के पास होती है, कौन सी होती है, आकस्मिक निधि, 500 करोड़ जिसमें होते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61, कौन सा सुमेलित नहीं है, भारत का महान्यायवादी। इंग्लिश ऑप्शंस भी देखते हैं इसमें, जब जाके आपको थोड़ा सही लगेगा, ठीक है। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76, बिल्कुल सही है। राज्य का महाधिवक्ता, ये भी सही है। भारत का महाधिवक्ता 149, तो मेरे दोस्तों भारत का महाधिवक्ता 149 में नहीं है, तो यही ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि आपसे पूछा सुमेलित नहीं है। वित्त आयोग आप सभी को पता है अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग है, ठीक है। चलो राज्य वित्त आयोग किसमें, 243 आई और वाई में, ठीक है, यह भी जरूर याद कीजिए। अभी वर्तमान में राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन सा राज्य वित्त आयोग चल रहा है अपना, राजस्थान का 6ठा, ठीक है, कौन है, प्रद्युमन सिंह। 5वें की कौन थी अध्यक्ष, डॉक्टर ज्योति किरण जी, ठीक है। लोकसभा तथा राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है। अब आप सब टिक करते होंगे चुनाव आयोग, बिल्कुल रॉन्ग, राष्ट्रपति जी करते हैं लोकसभा और राज्यसभा चुनाव आयोग की अधिसूचना, ठीक है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान संविधान में 9वीं अनुसूची को पूरा स्थापित किया गया था, कौन से थे प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। क्वेश्चन नंबर 64, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है, कौन सा है वो,
दैहिक स्वतंत्रता वाला, ठीक है। अनुच्छेद 21, आप 19 मत कर देना, 19 में स्वतंत्रता है, यहाँ पे प्राण व दैहिक स्वतंत्रता देखा गया है, ठीक है। 64, क्वेश्चन नंबर 65, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसी एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे। राजनीतिक शासकों के तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, मतलब आपसे पूछा इन द कंटेंट्स ऑफ द पॉलिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी की अप्रोप्रिएट डेफिनेशन, परिभाषा आपको बताना है। राजनीतिक लिबर्टी क्या होती है? राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, नहीं नहीं नहीं, नियंत्रण का अभाव नहीं, इच्छा अनुसार कुछ भी करने का अवसर, ये थोड़ी होता है इच्छा अनुसार आप कुछ भी करोगे, जाओगे लाल किले पे और तिरंगा तोड़ दोगे, अब कुछ भी करोगे, ये नहीं है, लिबर्टी में नहीं आता। स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर, अपने आप में ही, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली, ये लिबर्टी के अंदर आता है। डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, कथनों पर विचार करना और असत्य बताना है आपको। राज्य विधानमंडल में राज्यपाल की सहमति के बिना किसी भी तरह के अनुदान की मांग नहीं की जा सकती, तो यहाँ पर आपको असत्य बताना है। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल से विचार विमर्श किया जाता है, यहाँ पर आपको असत्य कथन बताना है। तो यहाँ पर राज्यपाल से विचार विमर्श किया जाता है, सही है, यह भी सही है। अब आपसे असत्य पूछा है तो न तो फर्स्ट असत्य है न सेकंड असत्य है, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67, राष्ट्रगीत को मान्यता, राष्ट्रगान को मान्यता, राष्ट्रध्वज को मान्यता और भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद का चुनाव, उपरोक्त में से किसे 24 जनवरी 1950 को मान्यता मिलती है? आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से एलिमिनेट कर सकते हो, यहाँ 1950 की बात आ रही है, ठीक है। अब आप सभी को पता है कि अब भारत आज़ाद हो गया था 1947 में, तब हमारा खुद का झंडा था, तो वो कौन सा था? राष्ट्रध्वज। तो अब राष्ट्रध्वज तो यह हो ही नहीं सकता क्योंकि उसको तो पहले ही मिल गई थी मान्यता, तो अब बचा कौन सा? राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत और प्रथम राष्ट्रपति के रूप में, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर 1, 2 और 4 कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। तो इसका करेक्ट आंसर भी सी ऑप्शन ही है, ठीक है। इस प्रकार से एलिमिनेट करना आना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से वह युग्म कौन सा है जो संविधान सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? आप में 2 दिए हुए नाम, उनमें से युग्म पहचान करना है कि कौन से संविधान सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, ठीक है। कौन कौन थे वो देखने आपको। यहाँ पर है BT कृष्णामाचारी और HC मुखर्जी, बी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 69, किस संविधान विशेषज्ञ ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय कहा है? किसने कहा है? तो अच्छा क्वेश्चन है, सबको पता है, NK पालकी वाला जी ने कहा था। लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? अब भाग 3 में है क्या? उसमें मूल अधिकार है, तो मूल अधिकार में थोड़ा ना कहा गया सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना। संविधान के भाग 4 में, ठीक है, उसमें नीति निर्देशक तत्वों में वहाँ पर कहा गया है, ठीक है। बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन।